हमारे शास्त्र में आप सुने हैं गरुड़ पुराण, सुने ना गरुड़ पुराण? तो गरुड़ पुराण को कब पढ़ा जाता है? कब पढ़ते हैं गरुड़ पुराण? जब कोई व्यक्ति खत्म हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए, तब उसके स्मृति में गरुड़ पुराण पढ़ा जाता है। ऐसा कहते ना सभी, लेकिन यह गलत है। गरुड़ पुराण को आप कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी इसका पाठ करवा सकते हैं। और इस गरुड़ पुराण में क्या है? आप सभी ने कौन कौन सी कथा सुनी है गरुड़ पुराण में? प्रेत कल्प की कथा सुनी है कि कैसे हमारी आत्मा वैतरणी नदी को पार करती है। ये तो सिर्फ प्रेत खंड की कथा है। गरुड़ पुराण इतना बृहद है कि उसमें सब चीजों की कथा है। यकीन न हो तो आप कथा के पश्चात आइएगा, मैं आपको साक्षात दिखाऊंगा। गरुड़ पुराण में किसकी कथा है? ऐसी कोई बीमारी नहीं जिसका इलाज गरुड़ पुराण में नहीं है। हर बीमारी का इलाज गरुड़ पुराण में बताया गया है। कौन सी बीमारी के क्या लक्षण हैं और हम जाने कैसे कि इसे इस प्रकार की बीमारी है, इसका भी वर्णन गरुड़ पुराण में है। और इसका इलाज क्या है, कौन सी दवाई दें, कैसे ठीक होगा, इसका भी इलाज बताया गया है गरुड़ पुराण में। और उसे ही पढ़कर आज से 5 दिवस दिवस पहले भारत के वैज्ञानिकों ने मसाले का पेटेंट करवाया कि मसाले से कैंसर की दवा बन सकती है। तो पहले से पेटेंट करवा कर रखते हैं ताकि अमेरिका और रूस वाले इन मसालों को लेकर ना चले जाएं और हमें ही इसे बेचें। पेटेंट कराने के बाद आप उन चीजों की उपयोग नहीं कर सकते, आप दवाई नहीं बना सकते। हमारे हल्दी को अमेरिका वाले ले गए और उसकी दवाई बनाकर हमें बेचते हैं। वहां तो हल्दी नहीं है, हमसे ले जाते हैं और हमें ही बेचते हैं। इसीलिए इस बार भारत के वैज्ञानिकों ने पहले ही मसाले का पेटेंट करवा लिया और कहा कि हम कैंसर रोधी दवा बनाने वाले हैं जिससे कैंसर का इलाज हो जाएगा। आज से 5 दिवस पहले की बात है। और इन सब का वर्णन किसमें दिया है? हमारे शास्त्रों में दिया है कि कौन से मसाले को खाने से हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में सारी बीमारियों का इलाज है। कहते हैं हर प्रकार की बीमारी का इन्हीं मसालों से हमारी तरह तरह की बीमारियां ठीक हो जाती है। तो इसीलिए शास्त्रों को समझने की आवश्यकता है। हम क्या करते हैं, बस सुनते हैं और क्या कहते हैं, सभी की बात है ये कि इन महाराज ने ये कथा सुनाई तो हमने ये कथा सुनी। क्या आप उसका प्रमाण देखते हैं? जब कोई व्यक्ति हमारे पास आकर कहे तो हम तो पूछेंगे कि इसका प्रमाण दिखाइए आप। जब तक आप प्रमाण नहीं दिखाएंगे हम आपकी बात कैसे मान ले? आप तो कुछ भी बनाकर बोल सकते हैं, संस्कृत के 2-4 श्लोक तो कोई भी बनाकर बोल दे। आप प्रमाण दिखाइए कि लिखा किसमें है किसमें, कौन से पुराण में, कौन से उपनिषद में, कौन से वेद में इसका वर्णन है, आप बताइए। तो ऐसा प्रमाण मांगो। जब मांगोगे तब आपको मिलेगा कि हमारा पुराण कितना बृहद है, हमारे शास्त्र कितने बृहद हैं। बस हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं। इसीलिए कहते हैं कि सारी चीजें भ्रामक हैं, तरह तरह की कथा दी गई है। तो हमें पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है अपने शास्त्र को। आप कभी भी सुनी सुनाई बातों का यकीन मत करना। यहाँ भी आप कथा सुन रहे हैं तो जाकर पढ़ना कि कौन से पुराण में ये कथा लिखी गई है, और जब अपने आंखों से देखो तब यकीन करना। कभी सुनी सुनाई बातों का यकीन मत करना, नहीं तो हमेशा भ्रम में पड़े रहोगे। जो योग्य है उनसे कथा सुने, जो जानकार है उनसे कथा सुने, जिनके पास सभी का उपाय है, जो सभी प्रश्नों के उत्तर को जानने वाले हैं, ऐसे लोगों से आप कथा श्रवण करें। तब आपकी कथा श्रवण करना फलदायिनी है। और क्यों?
क्यों? भागवत को पीने को कहा गया है। तो जब पियोगे तो पूछोगे ना। अब गन्ना रस भी पीने जाते तो पूछते इसमें बर्फ डला है या नहीं डला, हमें ठंडा चाहिए या हमें मसाला चाहिए, मसाला डला है या नहीं डला। तो जब इस कथा को पियो तो आपके मन में भी सवाल उठने चाहिए और इन सवालों को पूछिए आप कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है। जब तक आप नहीं पूछेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जितना हो सके उतना सवाल करिए। जब आपको ज्ञान मिलते जाएगा तब आप एक एक करके सीढ़ी दर सीढ़ी आगे बढ़ जाएंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात सुखदेव मुनि के जन्म की कथा को हम श्रवण करेंगे। बोले बांके बिहारी लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। आइए क्या कहते हैं। आसमान में उड़ने वाला